ओम शांति। 10 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। ये भी एक दो को रिगार्ड देना है। अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा कहते एक दो को हमें ओम शांति कहना है। सिर्फ रिवाजी तौर पर या फॉर्मेलिटी वे में या ग्रीट करने के लिए सिर्फ ओम शांति नहीं कहना है, बल्कि पहले स्वयं में आत्मिक स्थिति में, आत्मिक समृद्धि में स्थित हो जाऊं, स्वधर्म में स्थित हूं, दूसरे को भी मैं आत्मिक रूप में देखूं और फिर हम एक दो को ओम शांति कहें। तो बाबा कहते ये भी एक दो का रिगार्ड देना है। प्रश्न है, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, ये रस्म क्यों? बाबा समझाते, क्योंकि ये भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं लेकिन वासना तो पहुँचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो ज़रूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। जो हमारी इतनी पालना करते हैं, हमें सद्गति देते हैं, हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। और हम तो विशेष ये सोचते हैं और बताते भी हैं कि जो हमें ऐसी दुनिया में भेजते हैं जहाँ हम 56 प्रकार का भोग खाएंगे, भोजन स्वीकार करेंगे, ऐसे बाबा को हम भोग अवश्य रोज लगाएं। लेकिन भोग लगाने के भी कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं हैं। उन नियमों को, मर्यादाओं को भी फॉलो करें और फिर हम बहुत अच्छे से शिव बाबा को भोग स्वीकार कराएं। जो अपने घर में वो नियम मर्यादाएं फॉलो नहीं कर पाते हैं, अन्न की उतनी शुद्धि नहीं होती है, किचन में उतनी शुद्धि नहीं होती है, घर में शुद्धि नहीं होती है, हर तरह का खाना जहाँ चलता है, तो उनके लिए बाबा ने नियम बनाया हुआ है कि सेंटर पर या मधुबन में हम बाबा को भोग स्वीकार कराएं। लेकिन किसी भी रीति से कराएं, कराना ज़रूर चाहिए। तो ये भी एक रिगार्ड रखना है बाबा का। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे घर का वो बड़ा है। हर कोई, चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई सरेंडर है, सरेंडर तो भल कहते ही हैं कि हम रहते ही बाबा के घर में हैं, लेकिन मेन बात तो गृहस्थी की है कि गृहस्थी भी कहते हैं कि ये घर बाबा का है और हमने अपने घर में बड़े का स्थान जो है वो बाबा को दिया है। तो यदि हमने उसको बच्चा भी बनाया है या यदि हमने उसको घर का बड़ा भी बनाया है, तो दोनों ही रूप से बड़े को भी खिलाकर ही खाया जाता है और यदि छोटा बच्चा होगा तो उसको भी खिलाकर ही फिर माँ खाएगी। ये प्यार होता है, ये एक रिगार्ड होता है, ये स्नेह होता है, ये संबंध होता है। तो हम ये ज़रूर चेक करें, क्या हमने बाबा के साथ ऐसा संबंध जोड़ा है? चाहे मैं उसको घर का बड़ा बनाऊं या अपना बच्चा बनाऊं, अपना सखा बनाऊं, अपना दोस्त बनाऊं, अपना पिता बनाऊं, अपनी माँ बनाऊं, कुछ भी बनाऊं, किसी भी संबंध में हम खिलाकर ही खाते हैं। विशेषकर माताएं, गृहिणी जो होती है, सबको खिलाकर ही खाएगी। तो क्या बाबा को खिलाकर खाते हैं? तो ये अवश्य हम चेक करें हमारा कितना गहरा संबंध है बाबा से। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसी को नमस्ते कहा जाता है तो वे भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहाँ बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, ये रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित कह ना सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति,
ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। ज्ञान सूर्य अर्थात शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बाबा और ज्ञान सितारे अर्थात हम बच्चे। बाबा कहते सितारों में सब आ गए, अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। ये तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहाँ भी जाता है महान आत्मा पापात्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। ये न तुमको पता था न कोई और जानते हैं। अभी तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। ये स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा संगम युग पर हमें ऐसा ज्ञान देते, ऐसा योग सिखलाते हैं, ऐसी हमारी काया कल्प तरु कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं कि जब नई दुनिया की स्थापना होती और हम नई दुनिया में जाते हैं तो वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्राप्त हो। तो बाबा सब कुछ हमें दे देते हैं, इसलिए हमें मांगने की दरकार नहीं। इसलिए फिर हम बाबा को भी वहाँ याद नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुख धाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। ये है साकारी दुनिया, वे है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की। अब तो हम बच्चे समझ गए ना कि हमने आधा कल्प भक्ति की है, आधा कल्प बाबा को पुकारा है, और अब बाबा आए हैं और अब बाबा आकर हमें सारी नॉलेज देते हैं कैसे ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ फलीभूत होता है, कैसे इसका आदि मध्य अंत चलता है। बाबा कहते अब कलयुग का अंत है, वर्षा मिलता ही है संगम पर। ये बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। अभी हम संगम पर हैं, ये तुम बच्चे ही समझते हो, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। बाबा कहते जब तक हम किसी को परिचय नहीं देंगे तब तक कोई भी समझेगा नहीं कि ये संगम युग चल रहा है, कलयुग का अंत हो रहा है, सतयुग आने वाला है। तो हम सबका ये फर्ज है जो हमें हर एक आत्मा तक बाबा का परिचय पहुंचाना है। बाबा कहते ज़रूर संगम युग पर आता है
जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। ये सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। ये भी तुम जानते हो, पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। ये भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। ये समझा भी वही सकता है जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो, बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा हमें नई दुनिया का भी राज समझाते हैं। जिस नई दुनिया का वर्षा प्राप्त करने हम बाबा के पास आते हैं, और फिर कैसे हम बाबा से पूरा वर्षा ले सकते हैं, क्या उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, कैसे पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ये युक्ति भी मैं ही आकर तुम्हें बतलाता हूँ। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहाँ भी बैठ पड़ते हो, दिल होती है सम्मुख मिले। वे सम्मुख मिलते हैं मनुष्य मनुष्य से। यहाँ तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, कहेंगे वे तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार है। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना, जिनका नाम है वे ज़रूर पाठधारी भी हैं। भगवान का भी नाम है ना, निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है और किसी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वे मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज हैं। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा कर सकते हैं। बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भगत लोग शालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। तो भक्ति मार्ग में भी शालिग्राम के रूप में किन बच्चों की पूजा होती है? जो इस समय सर्विसेबल बच्चे हैं, जो बाबा के मददगार बनते हैं, जो अनेक आत्माओं को बाबा से मिलाते हैं, बाबा के वारिस बच्चे बनाते हैं, वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। उन बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है। बाबा कहते बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं, लाख लाख शालिग्राम भी बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हज़ार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने शालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी शालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा। तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। बाबा क्या करते हैं? हम बच्चों की सेवा करते। बाबा कहते हैं ना, मैं अपने बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। फिर बच्चों की ड्यूटी है अनेक आत्माओं को, भगत आत्माओं को जगाने की, बाबा का बच्चा बनाकर बाबा के सामने लाने की।
तो इसलिए बाबा कहते जो बच्चा ये कर्तव्य करता है, जो बच्चा अन्य आत्माओं की सेवा करते हैं, उन्हीं को फिर शालिग्राम के रूप में भी पूजा जाता है। बाबा कहते तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेंगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए ये होता ही नहीं। केवल और केवल संगम युग ही ऐसा समय है पूरे कल्प में जब बाबा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। ये तो है ही साकारी दुनिया। शिव बाबा है निराकार। वे ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का भी सागर है। वे आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो तो फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। तो बाबा कहते यदि मुझे प्रेरणा से ही तुम आत्माओं को, तुम बच्चों को पावन बनाना है तो प्रेरणा तो मैं ऊपर निराकारी दुनिया परम धाम में बैठकर भी कर सकता था। इतना शक्तिशाली तो बाबा है ही ना, भगवान है। लेकिन बाबा कहते नहीं, मुझे तो यहाँ आना है और फिर रथ लेना है, पाठ बजाना है, तुम बच्चों से मिलना है और फिर युक्ति बतानी है पावन बनने की। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर है जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियाँ देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो तुमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियाँ हैं। कहते हैं ये कथाएं आदि सब अनादि हैं। पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ भी पता नहीं। ये भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वे सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है। सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है, तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। ये है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? जीवन मुक्ति धाम में, स्वर्ग में आएंगे। मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, कलयुग में थोड़े ना आएंगे। बाबा कहते अभी ये है मृत्यु लोक, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है।
अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वे यात्रा पर जाते हैं, विक्रम विनाश कहाँ होते हैं? बाबा कहते दुनिया में जो यात्राएं की जाती हैं, स्थूल यात्राएं, शरीर के द्वारा यात्राएं की जाती हैं, बाबा कहते हैं उनमें तो कहीं पर भी किसी के भी विक्रम विनाश नहीं होते। लेकिन हम ऐसी रूहानी यात्रा पर हैं, तो बैठे भले हम एक ही स्थान पर हैं, साकार शरीर से तो कहीं पर भी यात्रा पर नहीं जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि की ऐसी यात्रा है कि इसी यात्रा से फिर हमारे विक्रम भी विनाश होते हैं। तो बाबा कहते याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वे यात्रा पर जाते हैं, विक्रम कहाँ विनाश होते हैं? शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर ज़रूर ले जाते हैं। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, है तो सब पतित ना। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते ना, पावन थोड़े ही होते। तो बाबा कहते जैसे गाइड है, पंडा है, जैसे पंडित है जो यात्रा करा रहे हैं साथ में, वे भी पतित हैं। तो यात्रा करने वाले भी फिर पतित ही होते हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है। याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं मीठे बच्चों, ये शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विक्रम नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे। बाबा तो कहते हैं तुम कहाँ भी जाओ कमाई कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो, तुम्हारी कमाई है। बाबा कहते हैं ऐसी कमाई कोई और कर सकते हैं? उठें बैठे खाएं पिएं, बस बाबा की याद में रहें, तो बाबा की याद में रहने से ही आत्मा की कमाई होती जाएगी। बच्चों के लिए तो और ही सहज है, इसमें कोई अटेंशन आदि की बात नहीं। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना, भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन वे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, ये भोग लगाते हो, क्यों? बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति मार्ग में हमने क्या किया? शिवलिंग पर जाकर दूध भी चढ़ाया, तो कौन सा? पानी वाला, पानी मिक्स करके। बाबा कहते हैं ऐसा भोग लगाते हो मुझे। बाबा कहते मैं तो निराकार हूँ, अभोक्ता हूँ, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रख के, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। भक्ति मार्ग में बाबा कहते मैं कोई तुम्हारा दिया भोग स्वीकार थोड़ा ही करता हूँ, क्योंकि क्या भोग लगाया? दूध में पानी मिलाकर भोग लगाया, और फिर भक्तों ने ही भोग लगाया और फिर आपस में ही बांट कर खा लिया। तो बाबा कहते मैं तो ऐसा भोग स्वीकार ही नहीं करता। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो ज़रूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। ये जैसे किसी का रिगार्ड रखना है। यहाँ पर भी भल बाबा कहते बांट कर खाएंगे तो तुम बच्चे ही, लेकिन यहाँ हम समझ सहित बाबा को भोग लगाते हैं। और भोग लगाने के यहाँ हम कितना शुद्धि का ध्यान रखते हैं। अन्न शुद्ध हो, बिना लहसुन प्याज के हो, बनाने वाले की मनसा बहुत शुद्ध हो, बाबा की याद में बना हुआ हो, शुद्ध वाइब्रेशन में बना हुआ हो,
शुद्ध किचन में बना हुआ हो। ऐसा नहीं कि चलो जो भोग बना रहे हैं उसमें तो लहसुन प्याज नहीं डला, लेकिन अन्य और किचन में जो भी काम होता है, खाना बनता है, उसमें नॉनवेज भी बन रहा हो, वहाँ नॉनवेज उस घर में खाया भी जा रहा हो, वहाँ लहसुन प्याज भी यूज़ हो रहा हो, उस किचन का भोग तो बाबा नहीं स्वीकार करेंगे। तो बहुत सी शुद्धता है ना, हमारा जो स्नान का नियम है, हमारा ज्ञान स्नान का नियम, शरीर के स्नान का नियम, हर तरह का नियम फॉलो करेंगे तो हम अपने घरों में भोग लगा सकते हैं बाबा को। तो यहाँ कितनी शुद्धता का हम ध्यान रखते हैं। बाबा के बर्तन भोग के अलग रखेंगे, बाबा का वो टेबल जिस पर भोग की थाली होगी वो अलग रखेंगे, बाबा के भोग के रुमाल अलग रख, कितनी ही सूक्ष्म से सूक्ष्म और मोटे रूप से भी देखे तो मोटे रूप से भी कितनी धारणाएं हैं बाबा को भोग स्वीकार कराने की। तो इतनी सब धारणाओं को फॉलो करके इतनी शुद्धता से फिर बाबा को यहाँ भोग स्वीकार कराया जाता है। तो उस शुद्धता के साथ सबसे ज़रूरी है मेरी श्रेष्ठ भावना। भावना का भाड़ा बाबा कहते मैं देता हूँ। तो इसलिए बाबा कहते भल तुम यहाँ पर भी तुम ही मिलकर खाएंगे, लेकिन यहाँ बाबा क्यों स्वीकार करते हैं? यहाँ शुद्धता है, प्योरिटी है। वहाँ पर प्योरिटी नहीं है भक्ति मार्ग में। दूध भी चढ़ाया तो पानी मिलाकर। तो बाबा कहते हैं ये जैसे किसी का रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना, जिसका भंडारा है उसको भोग ज़रूर लगाना पड़े। यदि हम कहते हैं हमारा घर भी शिव बाबा का घर है, जो भंडारा है, जो किचन है वो बाबा की है, तो पहले तो ये उसमें भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर बाबा को भोग लगाने के लिए पहले सब नियम मर्यादाओं पे चलें, उस किचन को इतना शुद्ध बनाएं, नहीं तो फिर दूसरा वे आउट बाबा ने बताया, सेंटर पर लगवाएं, नहीं तो फिर मधुबन में लगवाएं। बाबा कहते ये ब्रह्मा खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, बाकी वासना तो आएगी ना। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना, ये ब्रह्मा खा सकते हैं, ये तो शरीर इनका है ना, मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूँ, मुख ही काम में लाता हूँ, तुम बच्चों को पति से पावन बनाऊं। गौ मुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है, तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये माता पिता दोनों हैं, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा है, मम्मा को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर ये है, भक्ति मार्ग में भी या कहीं दुनिया में भी माता को प्रथम गुरु की उपाधि क्यों दी गई? ये भी यहीं का यादगार है, क्योंकि यहाँ मम्मा सबकी गुरु रही, माताओं को संभालने के निमित्त बनी। तो बाबा कहते ये भी तो बात सिद्ध करनी है ना कि माता को क्यों गुरु की उपाधि दी है, तो वो संगम युग का ही यादगार है। बाबा कहते जैसे बाप वैसे बच्चे, तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मन मना भव मद्याजी भव। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, ये युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम बाप को और वर्षे को याद कर। बाबा कहते सबकी क्या ड्यूटी है? अन्य आत्माओं को ये बताना है हम सबको परम धाम का रास्ता, शिव बाबा कौन है, कैसे उनसे वर्षा मिलता है। बाबा कहते जो ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिला है, अब तुम बच्चों की ड्यूटी है स्वयं भी स्वदर्शन चक्रधारी बनो, अन्य आत्माओं को भी ये सारी नॉलेज देनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भला भोगता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार ज़रूर कराना है। सेकंड पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। आज का वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। जो अभी संगम युग पर हम हर श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ कर्म पूरे विश्व के लिए, पूरे कल्प के लिए विधान, नियम बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कर्म मैं करूँगा वो यादगार बन जाएगा। श्रेष्ठ कर्म करेंगे वो विधान बन जाएगा, सभी आत्माएं उसको फॉलो करेंगी। तो हम कैसी देखना चाहते हैं अपनी सृष्टि, कैसे दूसरों के कर्मों को देखना चाहते हैं, उसके लिए पहले मुझे वो कर्म करना होगा, तब फिर अनेक आत्माओं के लिए वो विधान बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अब विचार करने की बात है, बाबा तो सदा ही साथ है, लेकिन हम ही बाबा के साथ को यूज़ करना भूल जाते हैं। इसलिए जो माया पेपर टाइगर, कागज़ के शेर के समान है, हमें वो ओरिजिनल का शेर लगने लग जाता है और फिर हम उससे डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसलिए हर समय बाबा को कंपेनियन बनाकर बाबा की कंपनी में रहें, बाबा के साथ को यूज़ करें, तो कोई भी प्रकार की माया आएगी, लेकिन क्या लगेगी? पेपर टाइगर लगेगी। तो डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे और फेल भी नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति।